हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राव जी के ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा चैनल राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट व आरएस की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए समर्पित है। हम इसके लिए डेली अपडेट पर वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें व अधिक से अधिक एटलीस्ट वन ग्रुप एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ एक नई सफ़र के शुरुआत में जुड़ जाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम। आज की वीडियो में हम संत संप्रदाय, इसके बाद में राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेके आए हैं। तो दोस्तों, इसे वीडियो को पूरा लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो पहला प्रश्न है आज का, गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो जो गरीबदास जी हैं, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का जो संबंध है वो दादू पंथ से माना जाता है। किस पंथ से माना जाता है? दादू पंथ से माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था 2017 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो दोस्तों, पाबू जी को भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण इनमें से किसका अवतार माना जाता है? तो आप सभी को बता दूं कि लोक देवताओं के बारे में बात करें तो हमारे राजस्थान में 4 ऐसे लोक देवता हुए जिन्हें किसी न किसी उपनाम के साथ में जाना जाता है। तो उनमें से प्रमुख हैं दोस्तों, तो वो प्रमुख लोक देवता जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम देखें तो रामदेव जी। दोस्तों, रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं? तो रामदेव जी हैं वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किसके? रामदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम तो देवनारायण जी। तो दोस्तों, जो देवनारायण जी राजस्थान के लोक देवता हैं वो देवनारायण जी हैं वो किसके अवतार माने जाते हैं? देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। किसके? देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो पाबू जी। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया पाबू जी, तो जो पाबू जी हैं वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। और एक हैं जो किसी के अवतार माने जाते हैं, वो है कलाजी। कलाजी राठौड़ किसके अवतार माने जाते हैं? तो कलाजी राठौड़ है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। किसके? शेषनाग के अवतार कलाजी राठौड़ माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया 2017 में। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? तो विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है वो जाम्बू जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? जाम्बू जी को। विश्नोई संप्रदाय वो जाम्बू जी के दिए गए 29 नियमों का पालन करते हैं। 20+9 बिश्नोई कहे जाते हैं। इनके जो अनुयायी है वो बिश्नोई 20+9 बिश्नोई कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, लोक देवता दे रखे हैं वो उनके मुख्य स्थल दे रखे हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया, ये भी 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न सुमेलित करने के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका जो है पाबू जी का मुख्य स्थल कोलुमंड जोधपुर है। आप सभी जानते हैं पाबू जी का मुख्य स्थल कोलुमंड जोधपुर है, ये सुमेलित है। गोगा जी नौहर हनुमानगढ़ में, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, ये भी सुमेलित है। तेजाजी परबतसर नागौर में स्थित है, ये भी सुमेलित है। परबतसर नागौर पशु मेला भरता है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। दोस्तों, आय की दृष्टि से तो सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में भरता है, मगर जो पशुओं की दृष्टि से, मतलब आप कह सकते हैं कि पशु संपदा की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मेला भरता है वो मल्लीनाथ का मेला भरता है। कहाँ भरता है? मल्लीनाथ का मेला दोस्तों। और जो ये, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, यहाँ मल्लिका नाथ नहीं है, मल्लीनाथ है। तो मल्लीनाथ का संबंध है वो पीछे आंख से संबंधित नहीं है। किसका? मल्लीनाथ का जो संबंध है वो पीछे आंख से संबंधित नहीं। तो मल्लीनाथ का संबंध है कहाँ से? तो जो मल्लीनाथ जी का संबंध है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से? तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लीनाथ जी का संबंध है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो संत मावजी का संबंध है। तो संत मावजी का संबंध किस जिले से है? तो संत मावजी का संबंध है वो डूंगरपुर जिले से। किस जिले से? डूंगरपुर जिले की साबला, जो डूंगरपुर जिले के जो साबला नामक स्थान पर संत मावजी का जन्म हुआ, उनका संबंध वहां से। और संत मावजी की जो तपोस्थली है वो बेणेश्वर धाम, जो डूंगरपुर में सोम माही जाखम के त्रिवाणी संगम पर स्थित है। बेणेश्वर धाम पर संत मावजी की तपोभूमि कही जाती है।
तो बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के नवा टापुरा गांव में स्थित है। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर जिले के नवा टापुरा गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाता है। तो दोस्तों नाता क्या है? रिश्तों का एक नाम है, मृत्युभोज का दूसरा नाम है, घोड़ों का प्रशिक्षक, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति। नाता क्या है? तो दोस्तों नाता आप सभी जानते हैं, नाता एक प्रथा है। और वो नाता प्रथा किसे कहा जाता है? तो रिश्तों का एक नाम, हम इसे कह सकते हैं रिश्तों का एक नाम है नाता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो औरत होती है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पति अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रिश्ता जोड़ लेती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। तो ये एक रिश्तों का एक नाम हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सॉरी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु नानक देव जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? तो जो मृतक को जब मृत्यु हो जाने पर शमशान ले जाते हैं उस वक्त बांस या लकड़ी की एक अर्थी बनाई जाती है, उस पर लेटाकर उसको ले जाया जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बेकुंडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेकुंडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में जो प्रचलित मृत्युभोज की प्रथा है उसे मौसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मौसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मौसर के नाम से राजस्थान में प्रचलित मृत्युभोज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वयोवृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी देहावसान पर शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी पर पैसे जो फेंके जाते हैं उसे बखेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बखेर के नाम से जाना जाता है। पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्युभोज को क्या कहा जाता है? दोस्तों हो चुका है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समराथल दौरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों समराथल दौरा स्थित है वो बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? समराथल दौरा बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर जिन्हें जाम्बू के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको भी पूर्व में बताया था, 29 नियम दिए, इनके जो अनुयायी है वो 20+9 बिश्नोई के नाम से जाने जाते हैं। वह इनका जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? तो मुकाम संत जंबेश्वर जी का प्रमुख स्थान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आरएस प्री एग्जाम में पूछा गया 2003 में, और आरबीएससी थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नागौर के किस सूफी संत की मजार है? तो दोस्तों नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नागौर में आप सभी जानते भी होंगे कि नागौर शेख हमीमुद्दीन की मजार है। किसकी मजार है नागौर में? तो नागौर में शेख हमीमुद्दीन की मजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम बाबा रामदेव है। क्या है? बाबा रामदेव रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेजा है। तो दोस्तों नेजा क्या है? आप सभी को पता होगा, नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी की पंचरंगी जो पताका ध्वजा होती है उसे नेजा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रामदेव जी से संबंधित प्रमुख शब्दावली हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। पर्चा क्या कहलाता है? दोस्तों रामदेव जी की चमत्कारी घटना को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी की चमत्कारी घटना को पर्चा कहा जाता है। नेजा, रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। पगलिया रामदेव जी का प्रतीक है पगलिया, और रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजा जाता है? रामदेव जी का प्रतीक है पगलिया,
और हमसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि पगल्या पूजे जाते हैं, तो दोस्तों पगल्या है वो रामदेव जी के पूछे जाते हैं। किसके? रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। जातरू, रामदेव जी के जो भक्त आते हैं उनके मेले में, रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें जातरू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जातरू के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें जातरू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, थान, रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे थान के नाम से या देवरा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे थान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थान के नाम से जाना जाता है। जम्मा क्या है? तो रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रामदेव जी के रात्रि जागरण जागरण को जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त को रिखिया कहते हैं। प्रश्न पूछा गया दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कि रिखिया क्या है, तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। रिखिया, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया के नाम से जाने जाते हैं। ब्यावले, रामदेव जी के भजन होते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहे जाते हैं। ब्यावले किसके गाए जाते हैं? प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। रामदेव जी की याद में ब्यावले गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आज का, सुमेलित कीजिए। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सुमेलित के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और ये पटवार की प्रारंभिक परीक्षा में, पटवार प्री के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सुमेलित कीजिए। एक तरफ संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ के बारे में दे रखा है। तो हम देखें, जो 2 मिनट दोस्तों, तो हम संप्रदाय और प्रमुख पीठ के बारे में देखें तो जो गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, तो अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में स्थित है। तो इसका देखें तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, सेकंड का फर्स्ट हो गया, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर माना जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। तो आप सभी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए सफ़र की शुरुआत में हमसे जुड़ जाइए और हमारे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, वह एटलीस्ट वन एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे व हम आपके सामने डेली बेस पर नई अपडेट लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।